हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स की रैंक को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे हमको यदि रैंक ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड करनी है विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल फॉर्म मेथड या फिर कोनिकल फॉर्म मेथड, तो इसका सिंपली सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों ही अप्लाइड कर सकते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स के अंदर। और ये रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन किसी भी गिवन मैट्रिक्स में हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है कि A3 ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हमारे 3 हैं, 1 2 3, और जो हमारे कॉलम्स हैं वो भी हमारे 3 हैं। ठीक, तो ये हमारी m×n यानी कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। और यहाँ पे हमको फाइंड करना है नॉर्मल फॉर्म मेथड से और इसकी रैंक फाइंड करनी है। तो रैंक जो है हमारी बेसिकली वैसे तो रिप्रेजेंटेशन होती है रैंक की, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिसेस रेफर टू एज द रैंक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो रैंक कंसिडर करेंगे वो हम फॉर्मेशन करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो देख लेते हैं ए मैट्रिक्स हमारी ये है। तो सबसे पहले जो हमने ऑपरेशन लगाया वो हम यहाँ पे जैसा मैंने आपको बता दिया कि कॉलम ऑपरेशन या फिर रो ऑपरेशन दोनों ही हम अप्लाइड कर सकते हैं इस गिवन मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कराने के लिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 3x3 ऑर्डर की बात कर लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यानी कि A11 जो एलिमेंट है इसको हम कहते हैं A11 एलिमेंट। सबसे पहले हम इसको इसको 1 बनाते हैं। ठीक, फिर हम इसकी मदद से जो है हम बेसिकली फिर जो है यहाँ पे रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इनको 0 बना सकते हैं इसकी मदद से, या फिर हम इनको भी 0 बना सकते हैं। फिर हम जो है A22 को 1 बनाते हैं, फिर फाइनली हम A33 को 1 बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया। कॉलम ऑपरेशन में यहाँ पे हमने जो कॉलम 1 है और कॉलम 3 है इनको इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 1 फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी -1 6 5 और ये बन जाएगी 3 4 7 C3। और C2 हमारी सेम ही रहेगी क्योंकि C2 में हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है। ठीक, अब फाइनली क्योंकि -1 साइन हमारा उसके अंदर है तो -1 को एब्जॉर्ब करने आने के लिए हमने R1 को चेंज कर दिया, -1 टाइम्स ऑफ R1। फाइनली हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 6 5 -2 2 4 -3 4 7। अभी हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म मेथड के अंदर या फिर कोनिकल फॉर्म मेथड के अंदर हम जो है बेसिकली रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों ही अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब रो ऑपरेशन अप्लाइड कर दिया जिसके अंदर हमने देखा R2 = R2 प्लस -6 टाइम्स ऑफ R1 और R3 के अंदर चेंज कर दिया R3 प्लस -5 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो ये फिर हमने -6 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया तो ये एलिमेंट हमारा 0 बन रहा होगा, और फिर हमारा जो ये है A31 ये भी हमारा 0 बन रहा होगा विद द हेल्प ऑफ दिस A11। ठीक, तो ये दोनों हमारे 0 बन गए। और R2 हमारी सेम रहेगी क्योंकि R1 हमारी सेम रहेगी क्योंकि R1 के अंदर हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है। R2 R3 चेंज होंगी। अब हमारा जो टारगेट है वो है इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना। ठीक है, यानी कि A12 और A13 को 0 बनाना। इनको हम जो है बेसिकली कॉलम ऑपरेशन की मदद से 0 बना देंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाइड कर दिया अब, जिसके अंदर हमने अप्लाइड किया C2 = C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1 और C3 = प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, तो क्योंकि ये -3 है और यहाँ पे 1 है तो यदि हम इसको ऐसे कर दें -3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1 तो यानी कि बन जाएगा -3 + 3 ये बन जाएगा 0। सिमिलरली -2 + 2 बन जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे C2 और C3 हमारे बेसिकली अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे ये दोनों एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे। ठीक है, C2 और C3। अब यहाँ पे हमको बनाना है A22 को 1।
ठीक है। A22 को 1 कैसे बनाएंगे, A22 को 1 बनाने के लिए हमने 1/14 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली हमारा A22 1 बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा A22 1 बन गया, ठीक। और हमने बेसिकली इस कॉलम के अंदर अप्लाई किया है C2 के अंदर, तो ये भी 1 बन जाएगा A22, और हमारा बेसिकली A32 भी हमारा 1 बन रहा होगा। अब हमको जो है इसको 0 बनाना है, ठीक है, इस एलिमेंट को। तो ये एलिमेंट 0 जब बनेगा जब हम यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन में R3 माइनस R2 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फाइनली ये एलिमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये एलिमेंट भी हमारा 0 आएगा, ठीक है। फाइनली हमको जो है बेसिकली जो बचा ये एलिमेंट, इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो ये 0 कैसे बनेगा, इसको 0 बनाने के लिए हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम C3 में लगा देंगे C3 प्लस माइनस 22 टाइम्स ऑफ C2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जा कर के ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारी किस नेचर की है, आप देखेंगे ये जो है हमारी बेसिकली ये तो हमारी नल मैट्रिक्स हो जाएगी 2x1 ऑर्डर की, ठीक है। और ये हमारी मैट्रिसेस हो जाएगी बेसिकली नल मैट्रिसेस हो जाएगी 1x1 ऑर्डर की, और ये हमारी नल मैट्रिसेस हो जाएगी 0 इंटू 1x2 ऑर्डर की। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी वो हमारी 2 ऑर्डर की बचेगी, यानी कि जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो हमारी 2 हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं जो हमारी 3x3 ऑर्डर की हमारी जो मैट्रिसेस आई, इसके अंदर जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, वो हमारी 2 हैं। एक A11 है हमारा और एक है हमारा A22, ठीक है। तो रैंक हो जाएगी इसकी गिवन मैट्रिक्स की 2, ठीक है। तो वी सेड दैट द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज़ 2, और ये हमने ड्राइव की विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल फॉर्म मेथड, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो मैट्रिसेस है ये हमारी 3x3 ऑर्डर की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो रोज़ हैं वो हमारी 3 हैं और कॉलम्स है वो हैं 4, तो ये हमारी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। अब यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए रो ऑपरेशन लगा देंगे, यानी कि रो को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि R1 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हमारा 1 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 आ रहा होगा। ये रो और ये रो दोनों रो चेंज हो जाएंगी, बीच की रो हमारी सेम रहेगी क्योंकि R2 में कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं किया है। अब यहाँ पे हमारा 1 बन गया। इस 1 की मदद से नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन लगा देंगे R2 के अंदर और सिमिलरली रो ऑपरेशन लगा देंगे R3 के अंदर, ठीक है। तो रो R2 इज इक्वल टू R2 प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 और R3 इज इक्वल टू R3 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट हमारे 0 बन जाएंगे। रो R2 और R3 इंटरचेंज हो जाएंगी, R1 हमारी सेम रहेगी। अब हमारा टारगेट है इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना। ये दोनों एलिमेंट्स हमारे 0 बनेंगे बाय अप्लाइंग दी कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन लगा दिया हमने C2 के अंदर, C3 के अंदर और C4 के अंदर, ठीक है। तीनों के अंदर हमने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया। C1 हमारा कॉलम सेम रहेगा, चेंजेस होंगे C2, C3, C4 के अंदर। ये तीनों एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा बेसिकली इस एलिमेंट को 0 बनाना, इस एलिमेंट को 1 बनाना, 0 नहीं 1 बनाना, क्योंकि हमको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म्ड करनी है, ठीक। अब इसको 1 बनाने के लिए हम इंटरचेंज कर देंगे R2 और R3 को। यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आने के लिए यहाँ पे -1 आएगा। -1 आएगा तो उसको 1 बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -1 टाइम्स ऑफ R2। तो फाइनली हमारा बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0, वो ये बन जाएगा 0 1 5 10 0 -6 -2 -4। अब हमारा टारगेट क्या है, इन बेसिकली हमारा नेक्स्ट टारगेट है इस 1 की मदद से इस एलिमेंट को 0 बनाना, ठीक है। तो ये 0 कैसे बनेगा, यहाँ पे हम R3 के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। वो हो जाएगा R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ R2। तो फाइनली हमारा ये एलिमेंट भी 0 आ गया, ठीक है। R3 रो भी हमारी चेंज हो गई। अब हमारा टारगेट है A22 की मदद से इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना। ये दोनों एलिमेंट 0 तब बनेंगे जब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाइड कर देंगे।
और आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में भी, कि नॉर्मल फॉर्म मेथड हो गया या फिर कोनिकल फॉर्म मेथड हो गया, इसके अंदर हमारा टारगेट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म्ड करने का। ये हमारा ज़रूरी नहीं होता कि हम चाहे रो ऑपरेशन लगाएं या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएं, यहाँ पे हम दोनों ऑपरेशन ही अप्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाइड कर देंगे, तो C3 के अंदर हम लगा देंगे C3 प्लस -5 टाइम्स ऑफ C2। अब ये हमारा -5 टाइम्स ऑफ C2 बन जाएगा 5 माइनस 5 इंटू C2, ये बन जाएगा 0, ठीक है। सिमिलरली ये भी बन रहा होगा हमारा 0, और ये हमारे बचेंगे 28 फिर 56। अब हमारा टारगेट है इनको बेसिकली 28 को 1 बनाने का, तो 28 को 1 बनाने के लिए हम 1/28 से डिवाइड कर देंगे R3 के अंदर। R3 हमको रिप्रेजेंट कर रहा है रो 3, ठीक है, तो रो 3 को 1/28 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली हमारा ये बन जाएगा 28 1 जा 28 और 28 2 जा 56, यहाँ पे बचेगा हमारा 2। अब इस 2 को इस 1 की मदद से हम इसको 0 बना रहे होंगे। ये जब हमारा 0 बन जाएगा तब हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाइड कर देंगे, यानी कि C4 के अंदर हम अप्लाई कर देंगे C4 प्लस -2 टाइम्स ऑफ C3, ठीक है। तब हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो फॉर्म्ड हुई वो हमारी बेसिकली 3x3 ऑर्डर की फॉर्म्ड हो जाएगी और एक नल मैट्रिसेस आएगी हमारी, ठीक है। अब हमको देखना है कि कितने नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो हमारी नॉन ज़ीरो एलिमेंट की हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नॉन ज़ीरो एलिमेंट की रोज़ हैं वो हमारी 3 हैं। दैट्स वाई द रैंक ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दी 3, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा नॉर्मल फॉर्म मेथड की मदद से हम जो है कैसे रैंक को डिटरमाइन करते हैं। बस इसका सिंपली जो आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल वो ये है कि यहाँ पे हम जो है रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों ही अप्लाइड करते हैं जब भी हमको रैंक गिवन मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना होता है, तो ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PAQ फॉर्म मेथड से हम रैंक को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।